मैं एक कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, बटन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं कि इसे पूरी स्क्रीन के विड्थ के बराबर भी रख सकते हैं, या फिर एक डिफ़ॉल्ट हाइट या विड्थ के बराबर भी रख सकते हैं जो पहले से डिफाइंड होती है बटन के लिए। उसके लिए मैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट करना चाहिए ताकि वो प्री डिफाइंड हाइट और विड्थ अपने से ले ले। तो आप देख सकते हो कि अगर आप रैप कंटेंट करोगे तो एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा टॉप लेफ्ट में। ये टॉप लेफ्ट में इसलिए है अभी क्योंकि हमने इसे कहीं से नहीं बांधा, ना इसे लेफ्ट राइट से बांधा है, ना टॉप बॉटम से बांधा है। और ये वाला कंपोनेंट ऐसे इसलिए दिख रहा था, मतलब इससे सिर्फ वर्टिकली बांधने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इसने पूरे वेट को अपने स्क्रीन के बराबर ले चुका था। बट बटन के साथ ऐसा नहीं है। बटन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ये कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। बट तो इसे हमें बांधने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोचते हैं कि इस बटन को कहाँ रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इस बटन को इस फील्ड के राइट साइड में रखना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर इस बटन को हमें क्या करना है बेसिकली कि इस बटन का जो स्टार्टिंग है उसको बांधना होगा इसके एंडिंग से, ताकि ये बटन इसके राइट साइड में आ सके। बेसिकली इस बटन के स्टार्ट को इस बटन के एंड से बांधना है। तो आपको लिखना होगा कि स्टार्ट टू एंड ऑफ। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको कि आप इस कंपोनेंट को अब बताओगे कैसे इस बटन को कि इस कंपोनेंट से बांधना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जो एडिट टेक्स्ट हो, बट यही एडिट टेक्स्ट से बांधना है, ये पता कैसे चलेगा। यहाँ पर जो यूज़ होता है वो है आईडी। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने कंपोनेंट्स को एक आईडी देनी पड़ेगी, एक नाम देना पड़ेगा, ताकि वो हम बता सकें दूसरे कंपोनेंट्स को कि हाँ ये जो आईडी वाला कंपोनेंट है आपको उसके साथ बंधना है। तो एडिट टेक्स्ट पर जाइए, एंटर, और एक एट्रीब्यूट ऐड करनी होगी आईडी। आप जैसे ये करते हो तो आपको एक दो ऑप्शन दिखाई देंगे, @+id/। तो आपको ये चूज़ करना है। इसका बेसिक मतलब ये है, ये जो प्रीफिक्स का, कि आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी ऐप है उसमें एक आईडी को ऐड कर रहे हो। होता ये है कि आप जब भी कोई कंपोनेंट को आईडी दे रहे हो तो एक क्लास होती है एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिस पे बाद में आऊँगा जब हम कॉटलिन के साथ काम करेंगे, जो एक रिकॉर्ड रखती है सारे आईडीज़ का। हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, जब भी हम @+id लिख रहे हैं तो हम उस रिकॉर्ड में इस कंपोनेंट की आईडी को ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्लस सिंबल यूज़ होता है। और ये @id एक तरीका है, एक प्रीफिक्स है बताने का कि इस चीज़ के बाद जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो एक्चुअल आईडी नेम है। तो एडिट टेक्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं इनपुट, सिंपल रखते हैं इनपुट। तो अब देख सकते हो कि हमने इस कंपोनेंट को एक नाम दे दिया इनपुट। अब हमें बताना होगा कि बटन आप अपने स्टार्टिंग को इस इनपुट वाले आईडी के कंपोनेंट के साथ के एंड पे बन जाओ। आप यहाँ पर हमें लिखना होगा @ अब यहाँ पर प्लस नहीं लिखना। अब हमें क्या करना है, हमें बताना होगा कि हमें इस कंपोनेंट को उस आईडी के साथ बांधना है, क्योंकि बट हमने वो आईडी ऑलरेडी ऐड कर चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें उस आईडी को कॉल करना है। तो उस आईडी को कॉल करने का तरीका होता है @id/ और उसके बाद जो नाम दिया है हमने अपने उस कंपोनेंट को, जो कि है इनपुट। तो आप देख सकते हो कि ऐसे करने पर ये जो प्रीफिक्स है ये बेसिकली एक प्रीफिक्स है जिसके बाद आप ऑलरेडी एडेड आईडी का नाम दोगे। अब ये लिखने पर एक नई आईडी ऐड नहीं हो रही है। इस प्रीफिक्स को यूज़ कर हम ऑलरेडी एडेड आईडी को कॉल कर सकते हैं, जो कि है इनपुट। हम जब भी कोई आईडी को कॉल करेंगे तो हमें उसके पहले ये @id/ लिखना होगा। अब देख सकते हो आप कि ये लिखते ही ये स्क्रीन से बाहर चला गया। अब ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने पहले अपनी एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है उसको पूरे स्क्रीन के बराबर रख दिया। अब आप बहुत लॉजिकल चीज़ है कि अब अपने बटन को हमने कहा कि इसके एंड पे जाके बन जाओ। तो अब ये तो ऑलरेडी एंड पे है, स्क्रीन के एंड पे। अब अगर इसके बाहर बांध देंगे तो ये स्क्रीन के बाहर ही चला जाएगा। जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्रीन के बाहर जा चुका है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि
ये दोनों कंपोनेंट स्क्रीन के अंदर ही रहे। सो हमें क्या करना होगा अब कि मल्टीपल वेज है इसको अचीव करने का, और ये मेरे हिसाब से बिगनर्स के लिए काफ़ी सही चीज़ है। आप आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हो कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में, ये सिर्फ दो कंपोनेंट को यूज़ कर। तो हमने क्या किया अभी फ़िलहाल कि इसके स्टार्टिंग को इसके एंड से बांधा है, और ये जो कंपोनेंट है ये अपने में ही पूरे स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो हमें अब हम ये नहीं कर सकते कि ये पूरे स्क्रीन को कवर करे। तो हम क्या करेंगे कि मैच पेरेंट को चेंज करके रैप कंटेंट कर देंगे। तो अब देख सकते हो आप कि ये प्री डिफाइंड विड्थ पर आ गया, और ये बटन भी स्क्रीन के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस बटन को यहीं पर इसके बगल में लेकर आना है। तो अब हमें इसे वर्टिकली बांधना पड़ेगा। अभी हमने इसे हॉरिजॉन्टली बांध दिया कि आप इसके राइट में रहोगे। अब हमें लाना है कि ये इसके बगल में आ जाए, नीचे ही आ जाए। तो सेम चीज़ करनी है, बॉटम को बॉटम से बांधना है पेरेंट के, जैसे हमने पहले भी एडिट टेक्स्ट में किया था, सेम चीज़ करनी होगी। अब आप देख सकते हो कि एडिट टेक्स्ट जो है अब यहाँ पर एक रेड सिंबल आ रहा है, क्योंकि हमने अब इसे हॉरिजॉन्टली नहीं बांधता है। पहले हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने उसे स्क्रीन के बराबर कर दिया था, बट अब ज़रूरत है क्योंकि वो स्क्रीन के बराबर नहीं है। अब हो सकता है कि वो ये कोने में रहे, ये कोने में रहे, या फिर ये कहीं भी हो सकता है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमें उसे हॉरिजॉन्टली बांधना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर बांधा है स्टार्ट को एंड से। सिमिलरली हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि इसको लेआउट के स्टार्टिंग से बांधना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब जो हमारा इनपुट है वो यहाँ पर रहे और उसके बाद बटन आए। तो पहले इनपुट फील्ड होगी और उसके राइट में बटन होगा। तो हमें क्या करना है कि अपने एडिट टेक्स्ट को की स्टार्टिंग को अपने लेआउट के स्टार्टिंग से बांधना है। तो लिखना होगा स्टार्ट ऑफ पेरेंट। तो आप देख सकते हो कि सारे एरर्स हट चुके हैं। अब बटन जो है वो इधर है, बट हमें चाहिए कि ये बटन कोने पर आ जाए। तो हमने लेफ्ट से तो बांध दिया, अब हम इसे राइट से भी बांध सकते हैं। तो उसके लिए लिखना होगा एंड को आप पेरेंट के एंड से बांध दो। बट ऐसे करने पर आप देख सकते हो कि इसमें एक जो इसका जो पोजीशन है वो मिडिल पर आ चुका है, बट हमें मिडिल पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कोने पर रहे और जो बाकी की स्पेस है वो एडिट टेक्स्ट ले। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हो आप जो फेस करते हैं लोग ऐप बनाते हुए, कि इक्वल स्पेसिंग या फिर प्रीडिफ की वो स्पेसिंग कैसे फिल्ड अप होगी। कि मुझे ऐसा चाहिए कि राइट साइड में बटन हो और बाकी की पूरी स्पेसिंग एडिट टेक्स्ट ले, और ये चीज़ ऐसे अचीव होनी चाहिए कि ये सारे स्क्रीन्स पर काम करे। सो हम एक प्री डिफाइंड विद नहीं दे सकते कि हाँ ये 100 डीपी का या फिर ये 100 डीपी का विद ले ले और ये 50 के विद ले ले। हमें ऐसे लिखना होगा कि ये डायनेमिकली सेट हो, हर स्क्रीन पर काम करे। अब उसको अचीव करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ये रैप कंटेंट जो हमने लिखा था कि आप प्री डिफाइंड विद ले लो जो पहले से डिफाइंड है, अब हम इससे भी हटा देंगे। अब हम लिखेंगे 0 डीपी। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम उससे एक विद दे ही नहीं रहे, अब हमने उसे 0 कर दिया। सिमिलरली बटन के साथ भी हम ये कर सकते हैं, बटन की विड्थ को 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसने पूरी स्क्रीन ले ली, जितनी इसको स्पेस मिली लेफ्ट और राइट से इसने पूरा स्पेस ले लिया। अब ये इसलिए हुआ है ऐसा क्योंकि हमने कहा कि बटन के स्टार्ट को इसको एडिट टेक्स्ट के एंड से बांध दो और बटन के एंड को पेरेंट के एंड से बांध दो जो कि स्क्रीन है। तो इसने क्या किया कि पूरी जो भी उससे जितनी स्पेस मिली इसने पूरी स्पेस ले ली, क्योंकि हमने इसे एक विद नहीं दी, हमने उसकी विद को 0 रखा है। सिमिलर चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें पहले बटन को एक आईडी देनी पड़ेगी। तो हम इसे कहते हैं बटन ऐड। अब हम क्या करेंगे कि एडिट टेक्स्ट के एंड को बटन के स्टार्टिंग से बांध देंगे। तो आप देख सकते हो आप कि ऐसा करने पर दोनों ने इक्वल विद ले लिया। अब दोनों की जो विद है वो इक्वल हो गई। बट हमें क्या चाहिए कि एडिट टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले और जो बटन है वो थोड़ा कम स्पेस ले। तो ये भी बहुत सिंपल है करना। सो ये जो 0 डीपी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि आप कैसे इक्वल स्पेसिंग दे सकते हो या फिर इक्वल विद दे सकते हो कोई दो कंपोनेंट के बीच में। बट हमारे केस में हमें इक्वल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये उतनी ही हाइट ले या उतनी ही विड्थ ले, सॉरी, जितनी इसकी प्री डिफाइंड विड्थ है, बट बाकी की जो स्पेस है
वो ये पूरा एडिट टेक्स्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बटन की विड्थ को प्री डिफाइंड विड्थ के बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें रैप कंटेंट लिखना होगा वापस से। तो आप देख सकते हो कि अब इसकी जो विड्थ है वो वापस से प्री डिफाइंड हो गई, और जो बाकी की स्पेस है वो इस एडिट टेक्स्ट ने ले ली। अब यहाँ पर ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने इस कंपोनेंट की विड्थ को 0 रखा है और इससे उतना ही विड्थ दिया है जितना पहले से प्री डिफाइंड है। तो 0 रखने पर अब हो ये रहा है कि हमने इसे लेफ्ट और राइट दोनों से तरफ से बांध दिया है। सो ये उतनी स्पेस ले लेगा जितनी उस लेफ्ट और राइट के बीच में है। तो लेफ्ट में पेरेंट है और राइट में बटन, तो इसलिए इसने पूरी स्पेस ले ली। अब थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ पर चीज़ों को सजा सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये एकदम एंड तक जुड़ी हुई है, जो कि सही नहीं है। थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए स्क्रीन से, वरना ये चीज़ें अच्छी नहीं दिखती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज़ होती है मार्जिन, वो देनी पड़ेगी। सो मार्जिन का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी दो कंपोनेंट के बीच में स्पेसिंग। अब ऐसा बहुत सिंपल तरीका है समझने का कि जब हमें कोई दो चीज़ के बीच में स्पेसिंग चाहिए, दो अलग चीज़ के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो हमें मार्जिन यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा दूर करते हैं इसके स्क्रीन से और इस बटन से। सो हम देते हैं मार्जिन 8 dp। तो आप देख सकते हो कि ये चारों तरफ से थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई इसमें। यहाँ से भी थोड़ी स्पेसिंग है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पर भी पहले दे देते हैं सेम चीज़, लिखते हैं मार्जिन 8 dp। तो आप देख सकते हो कि सिमिलर स्पेसिंग यहाँ पर भी आ गई। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 8 dp है और इसके राइट में भी 8 dp है, इसलिए 16 dp की स्पेसिंग आ गई है। बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे ऐसे रख सकते हो। सो मार्जिन से अब हुआ ये कि हमने इस कंपोनेंट के अगल बगल चारों डायरेक्शन में स्पेसिंग दे दी। आप चाहो तो इंडिविजुअल डायरेक्शन में भी दे सकते हो। तो उसके लिए आपको अगर आप सर्च करो मार्जिन, तो आपको सारे डायरेक्शंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, टॉप, स्टार्ट, एंड बॉटम, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, राइट, सारे ऑप्शन है। बट मैं चाह रहा हूँ कि चारों तरफ से स्पेसिंग मिले, इसलिए हमने डायरेक्टली मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है।